नमस्कार, एबीपी न्यूज के इस विशेष शो में आपका स्वागत है। जी हां, जब हम चैन से अपने घरों में सोते हैं तो 1965 से बनी ये फोर्स यानी कि बीएसएफ हमारी हिफाजत करती है और देश की हिफाजत करने वाले इन जाबाजों से आज रूबरू हो रहा है वो शख्स जो संभवतः फिल्म इंडस्ट्री में देशभक्ति का सबसे बड़ा ब्रांड है। आज मेरे साथ वंस अगेन सनी देओल, वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मैं कह नहीं पाऊंगा। बिल्कुल, मतलब आपने फिल्मों में न जाने कितनी बार एक फौजी का किरदार, एक पुलिस ऑफिसर किरदार और आज आप रियल आयरन मैन के साथ हैं। बट यही एक अपॉर्चुनिटी रह गई थी जो आपके जरिए मैं यहाँ आ गया हूँ सर। ये बिल्कुल, और आप देख सकते हैं सनी, मेरे ख्याल से आपने जो किरदार किए हैं अपनी फिल्मों में उसका नतीजा है कि आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपका जो फैन बेस है वो बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग एक्टर हैं, सिर्फ एक्टिंग करते हैं, एक्चुअल काम तो ये लोग करते हैं। बिल्कुल। सनी, आप आइए हमारे साथ और आज का ये कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आप हमारे इन जाबाजों को इन एक्शन देखेंगे, उनको देखेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे याद है कि आपने वो बहुत ही ऐतिहासिक किरदार मेजर कुलदीप का किया था बॉर्डर के अंदर और आप उनसे मिले भी थे, तो वो लम्हा कैसा था जब आप मिले थे? क्योंकि आपने उस किरदार को बहुत जीवंत कर दिया था। कोशिश की थी। बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपने पापा की फिल्म हकीकत देखी थी और हमेशा खोजता था कि मैं भी कुछ आर्मी की कुछ ऐसी फिल्म करूं। और जब जेपी दत्ता मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई बॉर्डर की, तो मैंने कहा तुरंत कि हम इसे करेंगे। सनी, हमारे साथ कमांडेंट जमील अहमद, और जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग दरअसल आज बीएसएफ को एक्शन में देखेंगे, लिहाजा कमांडेंट जमील, मेरे ख्याल से अब हम एक ऑब्स्टिकल पर हैं और एक ऑब्स्टिकल जहां पर बीएसएफ के जो जवान हैं, बीएसएफ के जो बहादुर हैं, वो हमें करके दिखाने वाले हैं कर्तव्य। छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा। ये जो असॉल्ट कोर्स है, यहाँ पर 16 ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको जवान जो है ट्रेनिंग के दौरान पास करता है और जब ये पास कर लेता है तभी उसको रिक्रूट ट्रेनिंग करके वो पास माना जाता है। कमांडेंट जमील, मैं एक्शन में देख रहा हूं उन्हें। आइए जरा आप इस नजारे को बयां करें हम सब के लिए कि यहाँ हो क्या रहा है। पहले हम मंकी रोप कर रहे हैं और इस मंकी रोप के अंदर जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जैसे कि कोई नाला आ गया या कोई नदी आ गई, तो रस्सा डालने के बाद एक जगह से दूसरी जगह इसको पार करना पड़ता है, तो ये उसको पार करके दिखाएंगे अभी। सनी, जब आप बॉर्डर शूट कर रहे थे जैसलमेर में, तो कभी इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आपने किए थे? नहीं, वो तो एक्चुअल वॉर थी जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे उस वक्त, ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। बट ये एक दिस इज एक वन ऑफ द बेसिक्स जो आई एम श्योर द सोल्जर्स हैव टू डू, जो जिसमें ये लोग बहुत ही कर के इतने पक्के हो जाते हैं कि नींद में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सनी, लेट्स मेक अ मूव, आगे चलते हैं क्योंकि हमने आपको ये पहला ऑब्स्टिकल दिखाया सनी, और कमांडेंट जमील भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सनी, घायल वंस अगेन, मगर मेरे जैसे कई लोग जिन्होंने अपने स्कूल में घायल देखी थी, उनके जहन में एक सवाल, 20 साल हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हाँ, वक्त लग गया क्योंकि वो फिल्म एक इस तरह की फिल्म थी जो हमें नहीं पता था कि इतने लोगों के दिलों के अंदर बस जाएगी। तो फिर मैंने सोचा इसका दूसरा पार्ट भी बनाएं, लेकिन उसके लिए कोई सही कहानी, कोई सही चीज़ मिल नहीं रही थी और इसी वजह से मैं राइटर भी बन गया और डायरेक्टर भी बन गया। जब आप मिलते हैं सेना के जवानों से तो उनकी आंखों में क्या देखते हैं आप अपने लिए? उनकी आंखों में मुझे बस प्यार ही दिखता है, ढेर सारा प्यार, और उन्हें ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली कर वो सकते हैं, मैं तो सिर्फ उनको एक रूप लेके आगे चलता हूँ। कमांडेंट जमील, अब हम दूसरे ऑब्स्टिकल में, जरा बयां करें क्या? ये बीएसएफ जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्स है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जहां पर सबसे आगे हम होते हैं, चाहे वो वार हो चाहे वार ना भी हो, तो दोनों ही केस में हम बॉर्डर के ऊपर रहते हैं और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनकर देश की सुरक्षा के अंदर तैनात रहते हैं। अब जरा हम दूसरे ऑब्स्टिकल पे पहुंच गए हैं, तो हम जरा देखना चाहेंगे कि यहाँ पर बीएसएफ के हमारे वीर जवान
क्या जलवा, क्या जज्बा दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं सनी, जुनून है लोगों में आपको लेकर, वो आसपास दिखाई दे रहा है आपको। हाँ नहीं बस चलिए, तो ये दूसरा कमांडेंट जरा बयां करें क्या है ये वर्टिकल रोप है। जब कभी ऐसे किसी चीज के ऊपर चढ़कर और वहाँ पर पोजीशन लेनी होती है, जैसे पेड़ों के ऊपर पोजीशन लेनी पड़ जाती है कई बार ऐसे दीवारों के ऊपर चढ़कर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना होता है, तो इस प्रकार से ऊपर चढ़ा जाता है और उसी की ये प्रैक्टिस यहाँ कराई जाती है, क्योंकि ये लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं। सनी, आपने खुद कहा कि आप न जाने कितनी बार आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया है, मगर ये वो हमारे जवान हैं जो इस वक्त एक बहुत ही नाजुक हालात में देश को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि लगातार एलओसी पे मैक्सिमम वायलेशंस हो रही हैं। इनके जज्बे को देखकर आप क्या सोचते हैं? भाई इनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये वो करते हैं जिसके लिए हम शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये इस तरह के लोग हैं। हमेशा बस यही सोचता रहता हूँ कि ये हमारे घर मतलब हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमें भी एज सिटीजन्स वी शुड बी प्रोटेक्टिंग एंड हेल्पिंग देयर फैमिलीज, जो हमारा भी फर्ज बनता है बिल्कुल एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। और आपके जोश को देख के, जिस जोश में आप संवाद कहते हैं बतौर आर्मी ऑफिसर के, जब आप मथुरा दास को एक मोनोलॉग देते हैं बॉर्डर में, तो इन पर क्या असर पड़ता है? वो क्या कहते हैं? खैर इसके बारे में तुम इनसे ही पूछना बेहतर रहेगा, तो ये बता पाएंगे कि जब मैंने बॉर्डर में वो कैरेक्टर प्ले किया था तो इन्हें उसमें जोश दिखा जो इन्हों में है। हाँ। वैसे आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं, आप बिल्कुल उनसे पूछ सकते हैं कुछ। राइट। आप लोगों ने बॉर्डर देखी है? अभी नहीं देखी है। अच्छा। 15 बार देखी होगी मुझे लगता है, इससे कम तो किसी ने नहीं देखी होगी। जब भी आती है उसने साथ देखते हैं। And you are better than us. You did better than us. I वाह, can tell you, we want to emulate you. We want to emulate हम that लोग उसी जोश. को जमीन पे करने की कोशिश करते हैं जो आपने मूवी में किया है सर। That was really inspiration. सनी, इससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। Dialogue, sir. एक तो बन जाएगा। डायलॉग आप मुझे याद दिलवाइए, फिर मैंने कोई याद करके नहीं। नहीं, वैसे मेरे ख्याल से मथुरा दास वाला डायलॉग, वैसे इनके आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इनके फिल्म में एक ना एक बकरा होता है, या तो मथुरा दास या बलवंत राय या अशरफ अली। नहीं आप बताइए, मैं बॉर्डर का कौन सा है, कुछ याद है आप लोगों को? किसे एनीथिंग? Border तो एक वो डायलॉग होता है जब वो उसको अक्षय खन्ना को आप समझा रहे होते हैं सर, हाँ क्या but he was running away। या उसे मैं कह रहा था, क्या कह रहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं सोच कर नहीं आया था। कोई भी आपका चड्डा वाला डायलॉग भी फेमस है सर, वो भी चलेगा। बहुत डायलॉग है, आप तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। क्या वो 2.5 किलो का हाथ भी चलेगा। कातिया वाला सर, कातिया वाला। मार के नहीं, दुश्मन को मार के जीती जाती है। ये मजदूर का हाथ है, कातिया वाला सर। मुझे इतना याद नहीं, मैं वो दामनी का कुछ देखता हूँ कुछ। अभी बाकियों को सबको याद है। सर कलाई नहीं कलेजा चाहिए। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। मिली है तो सिर्फ तारीख। अच्छा, अब ऐसा है, सनी पाजी ने तो कर दिया, अब आप में से एक डायलॉग बिल्कुल कौन करने को तैयार है? कौन करने वाला डायलॉग? सनी देओल की। ये देखिए, हाँ आइए साहब, अरविंद जी आ रहे हैं भाई, अरविंद जी सनी जी का। From my childhood, I am big fan of him. हाँ, तो कोई डायलॉग को इनका फसाई। कात्या, ये मजदूर का हाथ है कात्या, ये लोहे को पिघला सकता है। आइए सनी, चलते हैं। तो हमने ऑब्स्टिकल्स भी देख रहे हैं सनी, हम देख रहे हैं कि इनका जज्बा भी देख रहे हैं। और अब कमांडेंट हमें बताइए, ये जो अब हम देख रहे हैं ये क्या है हमारे सामने, इसे क्या कहते हैं? ये एक ऑब्स्टिकल है जिसको 6 फीट वॉल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाए आप उसको पार कर सकें। हाँ। तो ट्रेनिंग के दौरान इसको सिखाया जाता है। हाँ। इस तरह की सिचुएशन एलसी के ऊपर सबसे ज्यादा आती है, जहां बीएसएफ
अच्छी मात्रा में डिप्लॉयड है LC के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के ऑब्स्टिकल्स होते हैं जहाँ पर पार करना पड़ता है, उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, तो ये उसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है 6 फीट वॉल। सनी, मेरे ख्याल से BSF के इन जवानों को इस ट्रेनिंग में देख के ही हमें अंदाजा हो रहा है कि किन मुश्किल हालात में, किन दूभर हालात में करते हैं। और सोचिए, जब किसी हॉस्टाइल, किसी बहुत ही वॉर जैसे हालात में जब इन्हें करना पड़ता है, मतलब आपके जहन में क्या जाता है, क्योंकि आपने तो उन किरदारों को जीवंत किया है सिल्वर स्क्रीन पे। देखिए, जो एक्चुअल होता है उससे रिलिव करना या उसके बारे में बात करनी बड़ी मुश्किल है, बिकॉज जब होती है तभी पता चलता है, उसी वक्त इनके इंस्टिंक्ट्स और इनकी जो ट्रेनिंग है उस वक्त काम आती है, बिकॉज ये इनकी नॉर्मल वे ऑफ लाइफ हो जाती है। तो उस वक्त तुरंत इनको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या करूं, उसी वक्त आई थिंक दे सो एक्टिव दैट दे टेक द डिसीजन स्ट्रेट अवे। इसमें दो राय नहीं है कि आपका अपना एक मुकाम है फिल्म इंडस्ट्री में, मगर अभी आपने धर्म जी का नाम लिया, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। आई सी यू एज अ वेरी क्लोजली नेट वार्म फैमिली, मगर जब आप जाते हैं अपने फैंस के बीच में तो डैड का जो एक जो कहते हैं ना एक छाया रहती है बच्चे पे, वो है, या आपका फिर मैं मानता हूं आपका किरदार अलग है, बट क्या इम्पैक्ट रहता है आपका? देखिए, मैं बस यही कह सकता हूँ, पापा से शुरुआत हुई है, हम उनके बच्चे हैं, और लोग पापा से इतना प्यार करते हैं कि ऑब्वियसली वो प्यार बच्चों पर भी आ जाता है, और हमने भी हमारी तरफ से कोशिश की है कि हम उन्हीं की तरह अच्छी चीज़ें करें, सही रास्ते पर रहें। और मैं गलत नहीं हूं तो आप सब भी बहुत नॉस्टैल्जिक और रोमांटिक हैं धर्मपाल जी के किरदार को लेके। हाँ बिल्कुल। आजकल जो चलता है कि उनमें वो समरसॉल्ट करके किक मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन धर्म जी जब आते हैं उनका एक मुक्का ऐसे लग जाता है तो वो सबके बराबर होता है। हाँ। वो उनका एक वो ऐसे करके और 2 हाथ से कर दिया तो समझ लो कि वो 15 आदमी एक साथ बह जाते हैं जमीन में चले नहीं, और वो विरासत में भी मिला है 2.5 किलो के रूप में। आइए, बिल्कुल। तो अब एक और हमारे सामने आप देख सकते हैं, एक और ऑब्स्टिकल है, और एक और ऑब्स्टिकल को हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसे क्या कहते हैं कमांडेंट? इसको टार्जन स्विंग कहते हैं, और इसमें ये होता है कि अगर कोई चीज पानी की है और उसको पार करना है और रस्सा एक डाल देते हैं ताकि बाकी आने वाले उसको जल्दी जल्दी पार कर सकें। ये भी आपको पार करके दिखाएंगे कि कैसे रस्से से स्विंग करके ये पार जा रहे हैं, तो इसको टार्जन स्विंग कहा जाता है। ओके, लवली। वैसे सनी, आपका मन हो तो आप भी कर सकते हैं। कमांडेंट बताएं क्या है, सनी आप पूछना चाहते है कि आजकल जैसे BSF का डिप्लॉयमेंट नक्सल एरिया में हो गया है, और वहाँ पर क्या होता है, नक्सल जो है पेड़ों के ऊपर लगा के काम करते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए हमको भी एक ऐसी प्रैक्टिस डेवलप की है कि हम भी पेड़ों पे रहते हैं और घात लगा के काउंटर जो एम्बुश है वो ड्रिल करते हैं। ये उसके लिए एक तरह की ये प्रैक्टिस डेवलप की है, और बहुत लेटेस्ट है और काफ़ी कामयाब भी हो रही है। सनी, घायल once again is focused on the youth, और मेरे ख्याल से आपके पास 4 महारथी हैं इस फिल्म में। वो आपके साथ आए हैं आज की नहीं? हाँ, नहीं, मेरे साथ हैं। फिलहाल तो 3 बच्चे आए हैं। These are my soldiers। ये हमारा एक शरारती सोल्जर है, ये हमारा एक तकड़ा है, और ये और भी तकड़ा। जरा अपने आप इंट्रोड्यूस कराएं खुद को। मेरा नाम ऋषभ है, और मेरा नाम डायना खान है, और मेरा नाम शिवम है। सनी, आप एक छोटा सा इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यू क्यों नहीं करते? हाँ, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ आए हो बच्चों, आप लोगों को क्या लग रहा है? What do you all feel about our soldiers? What do you feel about everything? It's amazing, It's amazing, sir. yeah. I mean, sir, we act on screen to be brave, but these people are the real brave ones. So it's amazing to be in their presence. Yeah. For the first time. So you're feeling some kind of a positive energy within Yes, absolutely. you? Because that's what I always feel. Yeah, definitely. What about you, beta? You think you want to join one of them? No, not Join the really. forces? No? I No? won't be able to. But you did very well in the film. सर आपके खाते सब आपकी वजह से। सर मैं तो 2 महीना इधर होऊंगा, पतला हो जाऊंगा। बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील है, बिकॉज वी आर हियर सेफ बिकॉज ऑफ देम। तो बहुत अच्छा लग रहा है, वट एवर दे डू। हम लोग जो सेफ्टी के साथ घूमते हैं, सिर्फ इन लोग के कारण घूमते हैं। तो आप तीनों
जो हमारी फिल्म का है, जो बाहर जो यूथ है, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? एक लाइन जो है आप हम लोगों ने की है, बोलिए जरा। अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हार नहीं मानेंगे। दिस इज द थिंग विच आई वांट द यूथ टू टेक अप। अगर हम सच के साथ हैं तो हम जीतने तक हार नहीं मानेंगे। क्या बात है। ये एक और हमारे सामने ऑब्स्टिकल है। कमांडेंट जमील, इस ऑब्स्टिकल को क्या कहते हैं? ये क्रॉलिंग के लिए है कि जब फायरिंग चल रही है, ग्रेजिंग फायर चल रहा है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि क्रॉल करके उतने एरिया को पार करना है। तो ये ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये बारबेड वायर लगा रखी है, ये इसलिए लगाई है कि कोई ऐसे टाइम पे ऊपर उठ के ना आए और अंदर से क्रॉलिंग करके एक जो डेंजरस एरिया है उससे पार हो जाए। अच्छा, मैं 3 यूथ हैं यहाँ पे, आप में से कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा इसे? मैं अटेम्प्ट करूंगा बट मैं स्टक हो जाऊंगा। तो मुझे उस चीज का टेंशन है। नहीं, अगर आप मेरे ख्याल से जमीन पे लगे रहेंगे तो आप जा सकते हैं। मुझे करने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं करूंगा। You want to try it? इवन आई विल ट्राई। हाँ? All the best, all the best, you कोई too. हमें करके दिखाए तो हम ट्राई। नहीं, कर ही रहे हैं वो, देखो वो कर ही रहे हैं वो लोग, जवान मेरे ख्याल से कर ही रहे हैं। हाँ, करना चाहेंगे? अगर हमारे डायरेक्टर सर कहने कर दे। Yeah, sure, action, come on. मैं सारी ठीक हूँ। चलिए, पहले आप करके दिखाएं। हाँ, बिल्कुल। I think, Sunny, That's a spirit. they deserve a special prize. Both these young lads of your film, your soldiers. I think it's the soldiers which have encouraged them to do this. It's the encouragement they need. चलिए, सनी, अब हम चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पड़ाव की ओर, जिससे आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और वो क्या है, मेरे ख्याल से आप खुद ही देखिएगा। ये देखिए आपके सामने, क्या आप उस चीज को पहचान सकते हैं वो क्या है? हाँ, hand grenade. तो हैंड ग्रेनेड देख के इस वक्त दिल में क्या ख्याल आता रहे हैं? ऐसे तो कुछ नहीं ख्याल आता, वो तो दुश्मन को सोचना पड़ेगा, मैंने तो फेंकना उसके ऊपर। तो कमांडेंट, मेरे ख्याल से हमारे एक ऑफिसर है, इसको डेमो करके दिखाएंगे कि हाँ। कैसे इसको थ्रो किया जाता है। एक्चुअली इसको लॉब किया जाता है, थ्रो कहते हैं। ये लॉबिंग होती है, हाँ। क्योंकि इसमें जो इसका ट्रिगर है ये हाथ से निकल जाता है अगर हम थ्रो करते हैं। हाँ। अगर लॉब करते हैं तो ये हाथ में रहता है। हाँ। एक अभी डेमो आपको हमारे एक ऑफिसर करके दिखा रहे हैं। चलिए। You want to? The position which we take हाँ, after it, हाँ। because जो स्प्लिंटर्स होते हैं वो वापस आ सकते हैं, इसलिए थ्रो करने के तुरंत बाद इसको लेटना पड़ता है। तो सनी को एक बार अगर आप फिर दिखा सकें, क्योंकि हम चाहेंगे कि एक सेकंड, हाँ देखिए। साहब, सनी ने जैसा किया, 100 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? डोंट बी डिप्लोमेटिक। 100 में से 100 सर का एक्चुअली ब्लास्ट हुआ है। नहीं तो ब्लाइंड हो जाने से कि सही सब कुछ सही था और ब्लाइंड हो गया तो 90 रह जाते, लेकिन ब्लास्ट भी हुआ है तो 100 में से 100 मार्क्स है। सनी, मुझे याद है घायल में आप एक बॉक्सर थे, मगर आप जानते हैं हमारा जो अगला अट्रैक्शन है उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं यहाँ की कुछ, जिसे कहते हैं ना, जज्बे से ओतप्रोत फीमेल बॉक्सर्स से। मेरा कचौड़ा बन जाएगा। Oh my God.
चलिए चलिए, बस बहुत हो गया। I'm biggest fan of you, sir. या थैंक यू। इधर आ जाइए ताकि चारों तरफ दिखे। सनी के सामने एक बहुत दिलचस्प चुनौती है, क्या आप कुछ कहना चाह रही हैं ना? आ जाइए रिंग में। सनी, इनके जज्बे को देखकर आपको देखकर लगता है आपके पास इतना दम है, मुझे भागना पड़ेगा। नो सर। ये बताइए, इनका जो डायलॉग था 2.5 किलो का हाथ, उससे कभी आप इंस्पायर हुई हैं? आप लोग जो बॉक्सर्स, हम लोग रिंग में यही बोल रहे थे, ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता नहीं है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अरे क्या। अच्छा, आप में से और सनी के डायलॉग से कौन इंस्पायर्ड है बॉक्सर्स जो है? सभी। सर मैं बहुत बड़ी fan हूँ। हाँ, बहुत। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कब तक चलेगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी, घायल पार्ट 3 में दिस गर्ल डिजर्व्स अ रोल। हाइट भी ठीक है सर, हाइट भी ठीक है सर। हाय। तो सनी, अब हम पहुंच गए एक बहुत ही दिलचस्प पड़ाव में। हम हैं बीएसएफ के बैंड के ठीक सामने, हमारे साथ रोमेश जी हैं। रोमेश जी, जरा बताइए खासियत क्या है आपके इस बीएसएफ के बैंड की? हमारा बीएसएफ का बैंड हर साल 26 जनवरी में भाग लेता है, फर्स्ट नंबर पर आता है और 4 बार हैट्रिक मार चुके हैं इसके बैंड के। ऑल राउंड पुलिस बैंड कंपटीशन में हैट्रिक मार चुके हैं। हाँ जी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज शायद आप कोई ट्रिब्यूट सनी सर को देना चाहते हैं? बस सर, हम इनके फ्रेंड हैं सर, ये गाने बजाएंगे जहाँ भी। नहीं, आप लोग आप हो। वेरी गुड। ओके सर, थैंक यू। 1 2 सनी, इसमें दो राय नहीं है कि आपके जो फैन पॉपुलेशन है, एक वो है जो 1983 में आपको बेताब में देखा, फिर गदर वाले हैं, मगर जो आजकल के बच्चे हैं, क्या वो आपके डायलॉग्स को याद रखते हैं? क्या लगता है आपको? हाँ, लगते हैं, याद रखते हैं, तभी तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ इनके बीच। जबकि मैंने इतनी सारी फिल्में नहीं की, लेकिन मेरी फिल्में इतनी अच्छी लगी उन्हें कि आज भी वो मुझे बार बार मेरे डायलॉग्स मुझे हॉन्ट करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक छोटी सी बच्ची हमारे पीछे। बेटा, क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता, अभी कोई आप सनी जी का कुछ डायलॉग सुनाने वाली हैं? ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता
मतलब आई एम अमेज्ड। बेटा आपकी क्या उम्र है, आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी 12। 12 साल। मेरे ख्याल से उस वक्त तो गदर रिलीज भी नहीं हुई थी और घातक भी रिलीज नहीं हुई थी शायद। बेटा ये आपने डायलॉग कहाँ से सीखा है? क्योंकि ये फिल्म तो रिलीज ही नहीं हुई थी उस टाइम। टीवी पे तो आती है ना, अब इसलिए देख लिया। बिल्कुल। मगर उस पूरी उन फिल्म्स को लेकर अभी के बच्चों में भी इतनी रुमानियत। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पिछले 5-10 सालों में मैंने देखा कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। क्या आपको लगता है आपने कहीं ना कहीं नाइंसाफी की इस तरह के 12 साल के आपके फैंस के साथ? तभी मैंने अभी आज ये जिसके लिए मैं आया हूँ, मेरी फिल्म घायल वंस अगेन, ताकि ये बच्चों के ऊपर ही है, ये बच्चों को इनकरेजमेंट करने के लिए है और ये बच्चों को एक चीज़ सिखाती है। बेटा तुम ये डायलॉग बोलना, अगर हम सच के साथ हैं, अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हार नहीं मानेंगे। ठीक है? अच्छा आप ये मेरा डायलॉग बोलेंगे, आप लोग आप लोग ये डायलॉग बोलेंगे जो मैं बोलूंगा। अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हार नहीं मानेंगे। यस, हैप्पी रिपब्लिक डे। और अब हम अपने से विशेष शो के आखिरी मुकाम पर पहुंच गए हैं। और सानी जी, मेरे ख्याल से धर्म जी की उस फिल्म का वो गाना था ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हम उस पड़ाव में हैं जहां आप मंच पर होंगे, इनके सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे। अब इनके क्या सवाल होंगे और क्या जवाब होंगे, ये आप दोनों के बीच में मेरा यहां कोई रोल नहीं है। थैंक यू। मगर उससे पहले घायल वंस अगेन, वो फिल्म, उसका हम क्लिप देखना चाहेंगे, जिसके लिए सनी देओल और उनकी टीम जो है इस फिल्म के प्रमोशन के लिए निकली है। अजय मेहरा wants to have war. We will get a war. हाँ जी सनी जी, घायल के 20 साल बाद घायल वंस अगेन, तो घायल वंस अगेन घायल से किस प्रकार से डिफरेंट है, हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, जो मेरी पहली फिल्म थी घायल, जो मैं मानता हूँ आप सब ने देखी है, वो एक यूथ के ऊपर थी, एक फैमिली के ऊपर थी, जहाँ अजय मेहरा का जो कैरेक्टर है, जो एक बॉक्सर है और किस तरह से सोसाइटी के अंदर उसे लड़ना पड़ता है और बहुत कुछ खो बैठता है, बल्कि सब कुछ खो बैठता है, और फिर अपनी सच्चाई और अपनी बलबूटे पर वो जाके अपना रिवेंज लेता है और आगे बढ़ता है सोसाइटी के अंदर। तो वो फिल्म मेरी बहुत ही प्यारी फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म को बनाने के लिए मुझे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। पहले तो वो जब मेरे पास फिल्म आई थी, राज संतोषी लेकर आया था, तो उसके साथ जो प्रोड्यूसर था वो भाग गया। फिर मैं भागता रहा लोगों के पास कि इसको भाई प्रोड्यूस करो करो करो, कोई करने को राज़ी नहीं था। फिर अंत में मैं पापा के पास गया, उन्होंने कहा हाँ बेटा मुझे भी अच्छी लग रही है, और वहाँ से हमारी ये फिल्म शुरुआत हुई थी। और इसे वक्त इसलिए इतना लग गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी फिल्म जो घायल है वो इतनी मुश्किल हो जाएगी मुझे उसके लिए कोई कहानी ढूंढने के लिए, ताकि मैं उस कैरेक्टर को अजय मेहरा के आज 2015-2016 की सोसाइटी में उसे मैं प्रेजेंट करूं। किस तरह से होगा, किस तरह से वो इस दुनिया में जो है तो वो सोसाइटी को किस तरह से बदल रहा है या ख़ुद बदल चुका है। तो ये सब करने के लिए मुझे खुद फिर लिखना पड़ा और ख़ुद ही डायरेक्ट करनी पड़ी। बस आई होप के लगे और आप लोगों को पसंद आए जैसे पहली घायल आई थी।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हेलो सर, सर ये हाथ आपका वाकई में 2.5 किलो का है या ऐसे ही 2.5 किलो का? कई बार कई लोगों ने मुझसे सवाल किया है और कई शोज पे उन्होंने मेरा हाथ तोला भी है और ये सब कुछ किया है, पर मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ कि जो ताकत आदमी के अंदर होती है वो ये 2.5 किलो में नहीं, वो आपके दिल में होती है, सीने में होती है। वो एक सच्चाई की ताकत होती है जो हज़ारों किलो से भी ज़्यादा भारी होती है। सर एक बार पुनः अपना डायलॉग सुनाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हेलो सर, हमने जब मूवी देखी थी तो जब सीन आया तो हमने फुल एंजॉय किया था सीन को देख के, बहुत मज़ा आया था। तो जब आपको सर बोला गया था कि ये नल उखाड़ कर ऐसे करना है, तो आपको कैसा फील हुआ था सर? आपने कैसा महसूस किया था इस सीन के लिए? ये एक नल है जो मेरे पीछे पड़ चुका है। कई बातें कही जाती हैं इसके बारे में और लोग सोचते हैं पता नहीं मैंने कितने ऐसे नल इकट्ठे करके रखे हुए हैं। राइट, अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। अरे मैं एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जहाँ पर भी हो, यहाँ जहाँ भी जाते हो तो आप लोगों का पूरा परिवार साथ होता है, कहीं कहीं नहीं होता, तो किस तरह से मैं आप चाहूँगा कि आप बताइए ताकि जनता को पता चले कि आप व्हाट यू विल गो थ्रू एट दैट टाइम। जो सवाल आपका है कि हमको कैसा फील होता है, तो हमको तो बहुत अच्छा ऐसे नहीं फील होता है, लेकिन ये सवाल ये फैमिली की तरफ से आता है, आना चाहिए कि उनको कैसा फील होता है। तो मैं ये सवाल जो है उनको हैंड ओवर करता हूँ कि जो हमारी फैमिलीज रहती हैं उनको कैसे फील होता है। तो मैं आपसे किसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस सवाल का जवाब दें। कौन? बोलिए। फील होता है कि हस्बैंड कहीं रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं, बच्चे रहते हैं, कोई 10वीं में पढ़ते हैं, कोई 12वीं में पढ़ते हैं, टेंशन रहती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जैसे देश की सेवा आप लोग भी करते हो, हमारे हस्बैंड लोग भी कर रहे हैं। यही कि हमें यही चैन से हम रात को सो पा रहे हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड बॉर्डर पे बैठे हैं, तो हमें ये चिंता नहीं रहती है। पर चलो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फैमिली के साथ आती है क्योंकि बच्चे हैं तो परिवार है तो उसकी देखभाल फिर लेडीज़ को ही करनी पड़ती है। पर जैसे हमारा BSF है बहुत हेल्पफुल है, जैसे हॉस्पिटल सभी सुविधा हम लोगों को अंदर मिलती है ज़्यादातर क्वार्टर्स की, और ज़्यादातर प्रॉब्लम कम ही आती है। तो यही मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग भी एक तरह से इतने ताकतवर हैं जिसकी वजह से वही मेंटल ताकत शेयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, मैं आप लोगों से ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि आप लोग जो कर रहे हो सब कुछ सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और मैं किसी चीज़ पर मुझे कोई डाउट नहीं है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल, दैट्स व्हाट आई एम। धर्मेंद्र सर की हमने काफ़ी पिक्चरें देखी और आपकी भी देखी सर, तो आपने और धर्मेंद्र सर कोई भी सर डांस नहीं करता सर, बॉबी देओल सर क्यों डांस करना सीखे सर? सब एक जैसे नहीं होते। नहीं, बॉबी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बॉबी के बारे में बस यही कहूँगा कि मेरा भाई है, मेरा बेटे जैसा है। डांस वो करता है बिकॉज उसके अंदर रिदम है। पापा और हम में रिदम है जो बाकी लोगों में है, जो डांसर नहीं है, तो बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। कि सब एक जैसे तो नहीं होते। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस यादगार शाम के लिए सनी देओल, और आपने इस लम्हे को यादगार बनाया हमारे इन जाबाज जवानों, हमारे इन जाबाज ऑफिसर्स के लिए। वो भी याद रखेंगे और सनी आप भी याद रखेंगे इस लम्हे को। Why not? और सनी
जाते जाते कोई और ख्वाहिश? हाँ, सब लोग कहते हैं कि पापा अच्छा नाचते हैं, चलो आज मैं भी नाच के देखता हूँ कौन अच्छा नाचता है। बिल्कुल, अब हम गुजारिश करना चाहेंगे कौन कौन जवान सनी देओल के साथ मंच पर। वाह क्या बात है। डायलॉग बहुत हो गया। एक साथ एक डॉलर सर प्लीज सर माइक सर। लाओ माइक दो यार, एक लाइट डाल बोलो। कसम गंगा मैया की सातों को एक साथ मारूंगा। सातों को साथ मारूंगा। हाँ, सातों को क्या साथ मारूंगा। हाँ, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, घर में घुस कर मारूंगा। चलो हाँ जी, दसो जी हुनकी करना है। ये हाँ आप लोग करो ना, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। यमला पागल हो गया उसकी विदर्भों की छाँव में, मैं मंत्र डाल के सो गया। बोल लागा मैं छोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, मैं तो मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। वो मैं थक गया यार। हाँ फौजी ने स्टाइल की है। बिल्कुल, अब हम गुजारिश करना चाहेंगे कौन कौन जवान सनी देओल के साथ मंच पर। वाह क्या बात है। डायलॉग बहुत हो गया। लाओ माइक दो यार, एक लाइट डाल बोलो। कसम गंगा मैया की सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, घर में घुस कर मारूंगा। चलो यमला पागल हो गया उसकी विदर्भों की छाँव में, मैं मंत्र डाल के सो गया। बोल लागा मैं छोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, मैं तो मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। वो मैं थक गया यार। हाँ फौजी ने स्टाइल की है।